ओम शांति। आज 1 जुलाई 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आपको जब भी सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिए हुए हैं, एक गूगल मीट का और एक यूट्यूब लाइव का। दोनों लिंक पर आप जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते, क्योंकि ये दोनों लिंक चारों समय और रोजाना के लिए एक ही रहते हैं। फिर भी यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है, आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है। तुम्हारी बुद्धि में सारे ज्ञान का सार है। इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। एक तो खुद बाप को याद करो और दूसरों को भी बाप की याद कराओ। तुम्हारी बुद्धि में अभी ज्ञान, सारे ज्ञान का सार है, जो टोटल ज्ञान है, क्योंकि बाबा के सामने इस समय वो बच्चे बैठे हैं जिन्होंने ज्ञान को अच्छी तरह समझ लिया, और बाबा उन बच्चों से कह रहे हैं कि आपके पास तो सारा ज्ञान समझ में आ गया है, अब आपको चित्र उठाने की भी जरूरत नहीं। चित्र उठाने की भी जरूरत नहीं। अब दादियां इतनी सीनियर्स हो गई, सारी बात समझ गए, अब उन्हें कोई चित्र पर थोड़ा समझाना पड़ता था। आत्मा का परिचय देना है, परमात्मा का परिचय देना है, सृष्टि चक्र का परिचय देना है, कर्मों की गति का परिचय देना है, उन्हें जो भी टॉपिक पर बोलना है, अब उन्हें किसी चित्र की आधार की जरूरत नहीं। वो बिना आधार के ही सबको सारा कुछ समझा सकते हैं। नए बच्चे थोड़ा अच्छी तरह से सारी बातें याद नहीं रख सकते, इसलिए उन्हें चित्रों पर समझाना पड़ता है, चित्रों के आधार से समझाना पड़ता है, ताकि वो विषय को ठीक रीति से ले सके। नहीं तो वो विषय को भी ठीक रीति से नहीं ले पाएंगे ना। क्या बताना है, कैसे बताना है, कितना बताना है, तो वहां पर आपके सामने चित्र होता है, तो चित्र के आधार पर आप समझा सकते हैं। परंतु यहाँ जो आज बाबा के सामने बच्चे बैठे हैं, वो बहुत होशियार बच्चे बैठे हैं, जिनकी बुद्धि में सारा ज्ञान का सार समाया हुआ है। उन बच्चों से आज बाबा बात कर रहे हैं, जिन्हें चित्रों की कोई जरूरत नहीं। बाकी हम तो देखते हैं कि अभी भी चित्रों में समझाते समझाते बहुत नई नई बातें समझने को मिलती।
नए राज खुलते हैं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। तुमने बाप को याद करना है और दूसरों को भी बाप को याद कराना है। प्रश्न, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? अंत समय में तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? कौन सा ज्ञान रहेगा? लास्ट में जब घर जाने का समय होगा उस समय ज्ञान रहेगा कि हम इस शरीर को छोड़ेंगे और नया शरीर हमको मिलेगा। हाँ, तो अंत समय ये ज्ञान रहेगा कि हम ये शरीर छोड़ेंगे और नया शरीर लेंगे या परम धाम जाएंगे। वापस घर जाएंगे भाई। अब हमें वापस घर जाना है। सबकी बुद्धि में ये ज्ञान रहेगा कि अब हम सबको वापस घर जाना है। उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, जाते हैं। क्यों जा रहे हैं वापस घर? फिर वहां से चक्र में आएंगे। फिर वहां से जब आएंगे तो नया चक्र शुरू हो जाएगा, नया कल्प शुरू हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, ये भी बुद्धि में रहेगा। अब हम घर जाएंगे, फिर नए चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे, चढ़ती कला में ले जाएंगे। ये घर जाने से पहले हम सबकी बुद्धि में होगा, हम सबकी बुद्धि में होगा। ठीक है कि नहीं? इस कल्प का बाद इस कल्प का हमारा पाठ पूरा हो गया। इस कल्प का पाठ पूरा हो चुका है। हाँ, वो तो सारा इस समय घर जाते समझाने से पहले हमारी बुद्धि में एक सेकंड पहले तक जितना भी, क्योंकि जितने पुरुषार्थ किया होगा उतना ज्ञान उनकी बुद्धि में रहेगा। सबकी बुद्धि में एक जैसा तो नहीं रहेगा। जिन्होंने सतयुग के आदि में आना है उनकी बुद्धि में रहेगा कि अभी हमको घर जाना है और फिर हम आएंगे नई दुनिया में, फिर धीरे धीरे हम उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने के लिए। अभी तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। ये बातें सूर्यवंशी आत्माओं को याद रहेंगी। जो होंगे चंद्रवंशी उनको अपने लेवल की बातें याद रहेंगी कि अभी हम जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे और फिर यहाँ आकर गिरना शुरू करेंगे। और जो द्वापर में आने वाली आत्माएं हैं वो अपना आराम करने के लिए जाएंगे, क्योंकि उनको भी ये याद रहेगा कि हम वहां जाएंगे और फिर हम यहाँ आएंगे अपने इष्ट देवों के साथ। उनको सतयुग त्रेता की बातें याद नहीं आएंगी, उनको समझ में भी नहीं आएगी, परंतु ये हर एक को पता रहेगा कि हमने वहां से आने के बाद गिरना है। उन्हें वो ज्ञान मिलेगा, वो समझ मिलेगी, इतनी बात समझ में आएगी। फिर परमात्मा आकर हमें पावन बनाएंगे और फिर घर ले जाएंगे। क्योंकि हर एक को अपने लेवल की बातें याद रहेंगी जिस समय उनको आना है। जिनको सतयुग में आना है उनको सतयुग का नशा रहेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को नशा रहता था कि बस मैं अभी शरीर छोड़ूंगा और जाकर के विष्णु कृष्ण बनूंगा। मम्मा को नशा रहता था कि मैंने जाकर के महारानी बनना है। और विश्व किशोर भव को नशा रहता था, क्या नशा रहता था?
कि मैंने जाकर फर्स्ट नारायण का फर्स्ट प्रिंस बनना है, फर्स्ट नारायण का फर्स्ट प्रिंस बनना है। कितनी कमाल की बात है ना कि उनको ये सब याद रहता था। तो जैसे जैसे हर एक आत्मा को अपने लेवल की बातें याद रहेंगी, ये नहीं है कि सबको एक ही जैसा याद रहेगा। किसने कितना ज्ञान का मंथन करके अपने आप को समझा दिया है, उतना उसे याद रहेगा। ठीक है कि नहीं? इसमें चित्रों की दरकार नहीं। मतलब अब तुम्हें कोई चित्र उठाकर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों को, वैरायटी जन्मों का ज्ञान, वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना, विराट रूप का चित्र सबको याद आ रहा होगा। विराट रूप का भी चित्र है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं, कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। यह ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं, इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं। इसको कहा जाता, इसको क्या कहा जाता है? चित्र की दरकार नहीं, हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना, हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ यही रहेगा कि हम आत्मा हैं, हम मूल वतन की रहने वाली हैं, वहां यहाँ हमारा पार्ट है। ये भूलना नहीं चाहिए। ये मनुष्य सृष्टि का चक्र है, ये मनुष्य सृष्टि का चक्र है, चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल है। इसमें चित्र की बिल्कुल दरकार नहीं, इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि ये चित्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग की चीजें। ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई, ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है, इन चित्रों को क्या किया गया है? सिर्फ करेक्ट किया गया है। जैसे वे कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है और हम कहते हैं शिव है। ये भी बुद्धि से समझने की बात है। बुद्धि में ये नॉलेज रहती है कि हमने 84 का चक्कर लगाया है, अब हमको पवित्र बनना है, पवित्र बन फिर नए सिर चक्कर लगाएंगे। ये है सार, ये है सार जो बुद्धि में रखना है। जैसे जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वह 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चित्रों की दरकार है नहीं, सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए यह बनाए हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं मना भाव, अपने मन को बैठकर मनाओ। जैसे
यह चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, ये सब समझने के लिए दिखलाने पड़ते हैं, ये सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है, चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है। इनकी दरकार नहीं है, बुद्धि में है। पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने, वहां बहुत सुख है जिसको स्वर्ग कहा जाता है। ये चित्रों पर समझाते हैं, पिछाड़ी में तो बुद्धि में ये ज्ञान रहेगा, पिछाड़ी में तो बुद्धि में ये ज्ञान रहेगा। अभी हम जाते हैं वापिस, चक्कर लगाएंगे, सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्यों को सहज हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में ये भी सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूं, जैसे गोला है तो उस पर समझा सकते हैं ये 5000 वर्ष का चक्र है। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। क्रिश्चियन का दिखाते हैं 2000 वर्ष, ईसा मसीह को 2000 साल हो गए। इसमें कितने मनुष्य होते हैं? 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं? ये सारा हिसाब किताब तुम जानते हो, ये सारा हिसाब किताब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने कारण थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो कितने ढेर हैं। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी, जनसंख्या कितनी हो जाती? अनगिनत। सोचो 5000 साल में 9 अरब जनसंख्या हो गई, और यदि लाखों वर्ष की आयु हो, ड्रामा लाखों वर्ष चलने वाला हो, तो जनसंख्या कितनी हो जाए? उसकी तो फिर गिनती ही ना की जाए। क्रिश्चियन की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना, हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं। क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं, जो अच्छे समझदार बच्चे हैं, बिगर चित्रों के भी समझा सकते हैं। विचार करो, इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। कैसे हम समझा सकते हैं? थोड़ा सा भी हमारी बुद्धि में रहे, हम कुछ टिप्स में याद रख सकते हैं कि जब इस धरती पर वेदों की बात की जाती है, क्योंकि जो हमारे पास इतिहास अवेलेबल है, उस समय सारी भारत की धरती पर इतने लोग थे जो एक ही भाषा में बात कर सकते, एक ही भाषा थी। उसके बाद दूसरी भाषा जो बनी, वो बनी संस्कृत, पाणिनि के द्वारा, ईसा मसीह से 300 साल पहले, जिसका नाम रखा गया संस्कृत, और उससे पहले की भाषा का नाम रखा गया वैदिक संस्कृत। जो एक भाषा थी उसका कोई नाम नहीं रखा गया था। वो ये नहीं कहते थे कि हम वेद संस्कृत में बोलते हैं या संस्कृत में पढ़ते हैं। ये तो पाणिनि ने
व्याकरण लिखी अष्टाध्यायी और अपनी भाषा का नाम रखा संस्कृत। अब उससे पहले कौन सी भाषा थी? तो पाणिनि ने ही ये नाम दिया या बाद के लोगों ने नाम दिया कि वो वैदिक संस्कृत और ये संस्कृत। अब इसके बाद जिसकी व्याकरण बन गई तो तीसरी भाषा पाली आ गई। ऐसे धीरे धीरे 500 साल तक, ईसा मसीह के आने तक हमारे भारत की भाषाएं, ईसा मसीह से 500 साल बाद तक, मतलब समझ लो कि 1000 साल में भारत की धरती पर 6 भाषाएं थी। आज से 1500 साल पहले भारत की धरती पर 6 भाषाएं थी। 1000 साल पहले 12 भाषाएं हो गई। और उसके बाद जो है हमारे पास जब मुगल भारत में आए तो हमारे पास भारत की भाषाओं की संख्या 18 हो गई। मतलब जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती गई और क्या होता गया, भाषाएं बढ़ती गई। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश की जनसंख्या 30 करोड़ थी। 1947 की बात कर रहा हूँ। और 1951 में जब जनगणना हुई तो हमारे भारत की जनसंख्या 33 करोड़ हो गई। उसके पहले संख्या कितनी गई थी? सबसे पहली जो जनगणना है वो 1901 में हुई थी। 1901 से पहले भी जनगणना की गई थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उस समय की जनगणना एप्रोप्रिएट नहीं रही, ठीक प्रकार से नहीं हो पाई। नियम जो बनाए गए थे कि पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या गिनी जाए, तो 1901 में जब जनगणना की गई अंग्रेजों के द्वारा, तो भारत की जो जनसंख्या थी वो केवल 20 करोड़ थी, जिसमें पाकिस्तान भी था, नेपाल भी था, भूटान भी था, ये सारे बर्मा तक जो भी छोटे छोटे देश अलग हुए हैं वो भी सारे उस समय जो अंग्रेजों के अधीन थे उसकी जनसंख्या केवल 20 करोड़ थी। 20 करोड़ बोले तो आज से 100 साल पहले पकड़ो ना। हाँ, तो उसके बाद वो जनसंख्या जब भारत हमारा बना तो उसमें 30 करोड़ रही और हम और आगे बढ़े तो 2001 में हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ थी। 2001 में हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ थी। 2011 की जनगणना, 2001 की, 2011 से पहले क्योंकि हम जनगणना करने जाते थे, हमने जनगणना किया तो 2011 की जनगणना में हमारे देश की जनसंख्या 120 करोड़ थी। 2001 में नहीं, 2021 में जनगणना नहीं हुई, अब होने जा रही है जनगणना। 5 साल लेट हो रही है, 26-27 में जनगणना होगी तो उसमें पता लगेगा। तो मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि 1 साल के अंदर 20 करोड़ जनसंख्या बढ़ी। 100 करोड़ से 2001 से 2011 में 20 करोड़ जनसंख्या 1 साल के अंदर भारत की बढ़ी थी। तो आप तो ज्यादा ही बड़ी होगी। अब जितनी संख्या बड़ी है तो अब तो उससे ज्यादा डबल बढ़ सकती है ना भाई जी। वो तो अब जो होगा 27 में पता लग ही जाएगा। और हम अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 150 के आसपास होनी चाहिए। 150 करोड़ भारत की जनसंख्या होनी चाहिए। वैसे भी भारत जनसंख्या के मामले में, बढ़ने का रेशो कैसा है भाई जी? हाँ जी, उसका बढ़ने का रेशो कैसा होता है? ये रेशो इस प्रकार से नहीं होता भाई जी। वो तो भाई जी बात सारी ये होती है कि नियम के ऊपर है। अब यहाँ के नियम, अब बच्चे पैदा करना रोक दिया चाइना ने तो वो पीछे रह गया, भारत आगे निकल गया। अब पता लगेगा क्या पोजीशन है, क्योंकि जनसंख्या गिनती की जाएगी तो पता लगेगा। अब जहाँ पर जैसे इटली है वहाँ बच्चे पैदा करने पर रोक ही लगा दिया, शादी ही नहीं करनी है, तो इस प्रकार से वहाँ तो बच्चे हैं ही नहीं। प्राइमरी स्कूल सारे बंद हो गए। कितने प्राइमरी स्कूल इटली के अंदर बंद हो गए हैं, मैं देख रहा था। खैर, हम दुनिया की जमेले में चले गए। मतलब सिर्फ समझने के लिए मैंने ये बात कही थी कि हमारी जनसंख्या बहुत तेज स्पीड से बढ़ रही है। और इतनी तेज स्पीड से जनसंख्या बढ़ी है
तो अब से 5000 साल पहले कितने लोग रहे होंगे? 2500 साल पहले इतने थे जो टुकड़े टुकड़े बट गए थे, हर एक जगह पर थोड़े थोड़े लोग गए थे, और वो कितने रहे होंगे अब हम समझ सकते हैं। मतलब सिर्फ बताने का मेरा मकसद ये था कि इतनी जनसंख्या इतने सालों में हुई है। तो अब आप सोचिए कि आज हम 9 करोड़ 900 करोड़ कहें, 9 अरब कहें पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या, 10 अरब भी कह दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ ही रही है। तो जनसंख्या जितनी भी है वो एक्चुअल रहेगी, परंतु पहले तो बहुत कम थी। 5000 साल में इतनी हुई है और लाखों साल में कितनी होगी जनसंख्या, ये विचार करने वाली बात है। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं, फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करते हैं, ये बाप ही समझाते हैं, वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ ये 84 जन्मों का चक्र ही बुद्धि में रखना। अभी हम नरक से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होगी। वो क्या होगी? हमें अंदर खुशी होगी ना। सतयुग में दुख की कोई बात होती नहीं, ऐसे कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करे। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है, परंतु सतयुग में ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता हो। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये मशीन चाहिए, ये चाहिए, वहां तो सब सुख मौजूद है। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब सुख मौजूद रहते हैं, गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते। गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते, परंतु ये तो है कलयुग, तो बीमारियां आदि सब कुछ है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो। हाँ जी। सत्युग के पास जो बड़े बड़े हो गए उसके पास अच्छी अच्छी चीजें हो गए, जो छोटे गरीब हो गए वहाँ के सत्युग में, तो उनके पास कुछ चीज नहीं होगी तो उनके दिल में कुछ नहीं आएगा भाई जी। जो छोटे लोग हो गए उनके पास, तो जो सत्युग के जो गरीब लोग हैं समझो, हाँ प्रजा हाँ, वो बड़े लोगों को देख के उनके दिल में कुछ नहीं आएगा, इच्छापन जरा सा कुछ दिल नहीं होगा। नहीं, वहां पर स्वाभाविक रूप से सबके पास सब कुछ अवेलेबल होगा। बस फर्क इतना होगा कि जो राजा है उनके पास, उनकी दिल में ऑटोमेटिक उसके प्रति रिस्पेक्ट है कि उनके पास महल है तो प्रजा को कोई ईर्ष्या नहीं है। मतलब क्योंकि यहाँ पर अपना उनका जो कार्मिक अकाउंट बना है, अब जो वो उसी प्रकार जैसे ब्रह्मा बाबा ही जा रहे हैं। सोच लो, हम सीधा सा सिंपल सा समझ सकते हैं जो कुछ भी हमने सुना है। अब ब्रह्मा बाबा के प्रति यहाँ पर सभी भाई बहनों का जो उनके साथ जाने वाले हैं, उनका कितना प्यार और रिस्पेक्ट दिया गया उन्होंने उनके द्वारा। कोई बाहर वाले तो जाने नहीं है सतयुग में, जाने तो वही हैं जो ब्रह्मा बाबा से यहीं पर पालना लेके गए हैं। अब ब्रह्मा बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा थे तो कोई चीज देने की थी तो किसी को कम ज्यादा भी देते थे, एक सरीका देते, किसी को दिल में नहीं लगता भाई फिर भी भाई सब बाबा जब थे तो सबको सम्मान दिया जाता था ना, तो सबके दिल में उनके प्रति सम्मान है। अब दिया तो परमात्मा के द्वारा, सॉरी ब्रह्मा बाबा के द्वारा, तो व्यवहार सबके साथ इक्वल किया गया, परंतु उन्होंने अपनी पढ़ाई में तो अंतर रहा होगा ना। चाहे प्रजा बनेगी वो भी यही ब्रह्मा कुमारीज में से जाके प्रजा बनेगी ना, बाहर वाले तो प्रजा नहीं आके बनेंगे ना। तो उनके दिल में ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, अपने सुधारने में कमी रही होगी, जिसके कारण
वो अपने आप को उसी में ही संतुष्ट समझेगा। वो शिकायत नहीं रखेगा कि मेरे पास तो ये नहीं है। उसको सेल्फ अपने आप में ब्रह्मा बाबा के प्रति नारायण के रूप में रिस्पेक्ट होगी, प्यार होगा, सम्मान होगा। अब उसे वहां कोई ईर्ष्या नहीं होगी, क्योंकि उसको अपने ही कमाई का फल मिलना है ना। भल उसे ये मालूम नहीं कि मेरी कमाई का फल मुझे मिल रहा है, पर तो मिल तो उसको अपनी कमाई का फल रहा है ना। तो उसी प्रकार से उनके दिल में पूरा सम्मान होगा। ब्रह्मा बाबा के भी दिल में उनके प्रति किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। प्रजा वहां दुखी नहीं हो सकती, राजा सुखी है। वहां पर हर एक को अपने पुरुषार्थ के अनुसार, अपनी जरूरत के हिसाब से सब कुछ अवेलेबल होगा। वो जो भी अवेलेबल होगा वो उसी में संतुष्ट होगा। वो कंप्लेन नहीं करेगा कि मेरे पास ये नहीं है, या राजा के पास जाके उसको कहना पड़े कि मेरे पास ये नहीं है। वहां की, हाँ जी, मतलब सतयुग में जो प्रजा होगी वो अपनी इच्छाएं और अपेक्षाओं को मतलब नियंत्रित कर लेगी। उनको उनको जो चीज चाहिए वो मिलेगी, इच्छाएं दबानी नहीं पड़ेगी उनको। उनके दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि ना नारायण के पास तो ये सोने का महल है और मेरा तो चांदी का है। नहीं, मेरे को तो जो है ना क्या बोलते हैं और सस्ता मकान, मेरे को वहां दासी बन करके उसमें सर्विस क्वार्टर में रहना पड़ रहा है, क्योंकि महल में ही तो वो रहेंगे ना दास दासियां भी। तो उनके सर्विस क्वार्टर जो है ना, जो क्या बोलते हैं सर्वेंट क्वार्टर, उनके बराबर थोड़ा होंगे जो राजा के महल का होगा। भले वो सारा दिन राजा के महल में रहेंगे, रात को उन्हें अपने सर्वेंट क्वार्टर में ही तो सोने जाना पड़ेगा। भले वहां उनका नाम सर्वेंट क्वार्टर है, क्या है, वहां की भाषा के हिसाब से जो कुछ भी होगा, पर उनके अंदर सम्मान होगा, भाई ये हमारे राजा। हाँ जी, भाई अब खान पान में अंतर। अब जो राजा के पास खाना बनाने वाले होंगे, खाना सर्व करने वाले होंगे, वो तो वहां का बचा हुआ वहां खाएंगे। परंतु जो दास उनके नौकर के भी नौकर बनेंगे जाकर के, चाकर भी बनेंगे जाकर के। अब वो जो दासियों के नौकर बनेंगे वो सारा दिन वहां काम करेंगे, तो उनके घर के काम करने के लिए कोई और होंगे ना। तो उनका उनके प्रति होगा ना। ये सारा हिसाब किताब हम यहाँ पर अपना दिमाग क्यों खराब करें ज्यादा। सिंपल सी बात समझनी है कि उनके पास, सबके पास पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा और वो अपनी उस प्राप्ति में संतुष्ट होगा। आज भी यदि कोई रोना चाहता है तो रोए। मैं तो बहुत सिंपल सी बात देखता हूँ। मैं एक स्कूल के अंदर रहा हूँ, मैं स्कूल के वातावरण में देखता हूँ कि प्रिंसिपल से कोई टीचर ईर्ष्या नहीं करता। ये ठीक है, प्रिंसिपल है उसको इतनी तनख्वाह मिलती है, वो सीनियर टीचर है तो उसको इतनी मिलती है, मैं जूनियर टीचर हूँ तो मुझे इतनी मिलती है। चपरासी को भी नहीं होता, उसको भी ये होता है कि ठीक है मैं चपरासी हूँ, मेरे को ये मिलती है। अब वो ये थोड़ा करता है कि मैं चपरासी हूँ, मेरे को तनख्वाह कम मिलती है, मैं सलूट क्यों मारूं। उसको अपने पार्ट के हिसाब से सलूट मारना है। हाँ जी, परिवार में रहते लोग संयुक्त परिवार में, पिताजी का सम्मान मिलेगा, छोटी बहू को सम्मान मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो सारी भाई मैंने आपको बड़ा एग्जाम्पल दिया कि एक विद्यालय एक परिवार होता है ना। अब वहां पर हर एक व्यक्ति को अपना दे, परंतु हाँ बिल्कुल उनके अंदर किसी प्रकार का ऐसा नहीं रहेगा। बाकी ये विषय हमारी मुरली से लंबा हो गया, तो हम इसको वापस समेट लेते हैं। तो मतलब कहने का है कि स्वर्ग नर्क यहाँ ही होता है। मतलब इसको कैसे लिया बाबा ने, परंतु ये तो है कलयुग, तो बीमारियां आदि सब कुछ हैं, परंतु वहां ऐसी बीमारियां नहीं होती हैं।
वहां चाहे गरीब है चाहे अमीर है, लगभग सभी स्वस्थ शरीर रूप से स्वस्थ होते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नर्क यहाँ ही होता है। जब स्वर्ग होता है तो नर्क नहीं होता, जब नर्क होता है तो स्वर्ग नहीं होता। ये सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है, ये भी टाइम पास करने के लिए। क्या वंडरफुल लाइन बाबा बोलते हैं, सूक्ष्म वतन की रमत गमत। रमत गमत समझ में आ रही है? रमत गमत का मतलब है आना जाना। सूक्ष्म वतन में आते जाते हैं ना भाई बहने, ये भी टाइम पास करने के लिए है। समझ में आया? टाइम पास करने के लिए वो तो इससे कोई फायदे की चीज नहीं है, सब तो टाइम पास है। हाँ, कोई फायदा नहीं है उसका। मतलब सूक्ष्म वतन में रमत गमत है, ये भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए ये खेल पाल हैं। कर्मातीत अवस्था आ गई, आ जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते हैं घर, फिर आकर सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पार्ट बजाएंगे। ये ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है, इसमें चित्रों आदि की दरकार नहीं। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़े वही खलास, रिजल्ट निकली प्रारब्ध की। तुम भी पढ़कर फिर जाए राजाई करेंगे, वहां नॉलेज की दरकार नहीं। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है, ये अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप बैठ समझाते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है, ये विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूझ जाते हैं, बिगर समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती है। मतलब कोई चीज हम जानते नहीं, हम उसकी पूजा कर रहे हैं तो वो भी क्या हो जाती है, फालतू हो जाती है। समझते कुछ भी नहीं, जैसे विष्णु को नहीं समझते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहाँ है, ये पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे। ये पुरानी दुनिया से वैराग्य है। यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। अब बाप कहते हैं अपने घर चलो, वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए। पहले तुम कहाँ थे? अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए। अब बाप फिर आए हैं पावन बनाने। इस समय मनुष्यों का खान पान आदि कितना गंदा है, क्या क्या चीजें गंद खाते रहते हैं। वहां देवताएं ऐसी गंदी चीजें थोड़े ही खाते हैं। भक्ति मार्ग देखो कैसा है, मनुष्य की भी बलि चढ़ती है। मनुष्य की भी क्या होती है? बलि चढ़ती है। बाप कहते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है। पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया जरूर बननी है। पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया जरूर बननी है। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान बन रहे हैं, हम सतो प्रधान बन रहे हैं। ये तो बुद्धि समझती है ना। इसमें तो चित्र ना हो तो और ही अच्छा है, नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया है। हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं। हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं। इतने जन्म लेते हैं, ये बुद्धि में रखना होता है, ये बुद्धि में
रखना होता है। तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो। ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हैं, ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हैं, परंतु इसमें ना योग है ना ज्ञान है, ना योग है और ना ज्ञान है। ये सिर्फ एक रस्म है, ये सिर्फ एक रस्म है। समझा जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है। फिर जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है, हमने बाबा का नाम नहीं माना, हमने बाबा का कहना नहीं माना। ये सब बच्चों को समझाने के लिए पुरुषार्थ में लग पड़े। गफलत ना करें, बच्चे सदा ये अटेंशन रखे कि हम अपने टाइम सफल करना है, हमें अपना टाइम क्या करना है, सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है, तो माया गफलत नहीं करा सकती है। बाबा भी समझाते रहते हैं, बाबा भी समझाते रहते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो भी आते हैं उनको ये समझाओ और 84 का चक्कर बताओ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, नट शेल में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं, अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है। जिनको बहुत धन है तो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं, अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख मिला है। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो जो 21 जन्म के लिए तुम सुख पाते हो। वे तो एक जन्म लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। बाप कहते हैं वे है अल्पकाल का सुख, वे है अल्पकाल का सुख, तुम्हारा है 21 जन्मों का। इस जिसके लिए बाप कहते हैं सभी को रास्ता बताते जाओ, सभी को रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में राजाई उनको भी याद करो, राजाई थी अभी नहीं है, भारत की ही बात है, बाकी तो है बाई प्लाट, बाकी क्या है, बाई प्लाट। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। फिर कहाँ आएंगे हम, नई दुनिया में। पिछाड़ी में हम सब चले जाएंगे, फिर हम नई दुनिया में आएंगे। अब इस समझाने में चित्र की दरकार थोड़े ही है, अब इस समझाने में चित्र की दरकार थोड़े ही है। ये समझाने के लिए, ये समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी ये तो भक्ति मार्ग वालों ने, बाकी ये तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं,
तो हमको भी फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं, फिर हमको भी करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं। नहीं तो कहेंगे हम तो नास्तिक हो, तुम कहेंगे तुम तो नास्तिक हो, नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो। क्यों कहेंगे? ध्यान से देखो कौन सा राज बाबा चुपके से खोलता है। समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है? एक लाइन और, ये सिर्फ समझाने के लिए। चित्र क्या है? अब इसे समझाने में चित्रों की दरकार नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी ये तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं, तो हमको फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते, क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने ये चित्र बनाए हुए हैं। सूक्ष्म वतन है, स्थूल वतन है, मूल वतन है नहीं, उन्होंने ये चित्र बनाए हैं, इसलिए हमें उनको करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं, हमें उनको ठीक करना पड़ता है कि उन्होंने ये कहा हुआ है। नहीं तो ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, ये सारा उन्होंने वर्णन किया हुआ है। स्वर्ग नर्क ऊपर दिखाया हुआ है, वहां पर कढ़ाई में डाला जाता है, ये किया जाता है, वो क्या, तो उनको करेक्ट करने के लिए हमने ये चित्र बनाए हैं। नहीं तो कहेंगे तुम नास्तिक हो। यदि हम उनके चित्रों को ना लें तो वो हमें पहले सिरे से खारिज कर देंगे, ये नास्तिक है। यही बात अब सामने आ रही है दुनिया में, भारत के अंदर विशेषकर। वो कहते हैं ये तो नास्तिक है, ये तो हमारी बातों को मानते ही नहीं है, हमारे शास्त्रों को मानते ही नहीं है, ये पुराणों की बात को मानते ही नहीं है। वो कहने लगे हैं अब नास्तिक हो, कहेंगे तुम तो नास्तिक हो। इसलिए करेक्ट कर बनाए हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। वास्तव में ये भी ड्रामा में नून है। क्या नून है? कि वो चित्र बनाएंगे गलत, फिर बाबा आकर उनको करेक्शन करने के लिए चित्र बनाएंगे। ये भी ड्रामा में नूंद है। कोई कुछ करता थोड़े ही है, साइंसदान भी अपनी बुद्धि से ये सब बनाते हैं। बाल कितना भी कोई कहे कि बॉम्ब्स ना बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर हैं वे समुद्र में तो डालेंगे नहीं। डालें तो फिर दूसरा कोई ना बनाए, वे रखे हैं तो जरूर और भी बनाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो जरूर होना ही है, लड़ाई भी जरूर लगनी है। विनाश होता है फिर तुम अपना राज्य लेते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो, बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए, किनकी आग जलाए। धनी बाप खुद कहते हैं बच्चे इसमें खर्चा करो, इसमें खर्चा करो। ये रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्चते हो, जिसको फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए धनी का नाम जितना हो सके सफल करो। धनी शिव बाबा है ना। भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे,
अभी तो डायरेक्ट है, धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। 21 जन्म लिए राज्य भाग्य चक्कर लेंगे, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य चक्र लेंगे, नहीं तो ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएगी। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते, अभी तो खत्म होना है। तुम खर्चो, फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा। धन के नाम पर सबका कल्याण करो, धनी के नाम पर, परमात्मा के नाम पर सबका कल्याण करो। मतलब उन आत्माओं को परमात्मा से मिलने वाला रास्ता दिखाओ। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो। जैसे दुनिया में भी भीख मांगते हैं ना, भगवान के नाम पर दे दे, माता रानी के नाम पर दे दे, तो ऐसे ही बाबा कहते मेरे नाम पर आप अपना धन सफल करो, क्योंकि आपने मुझे दे तो दिया है, अब मेरे नाम पर उसे क्या करो, सफल करो। कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वे खर्च करते रहते हैं। अपना घर बार भी संभालना है, ये नहीं कहते कि आप घर बार को डुबो दो, सब सारा पैसा उठा करके यहाँ खर्च कर दो। घर बार भी संभालना है। इनका बाबा का पार्ट ही ऐसा था, एकदम जोर से नशा चढ़ गया, बाबा बादशाही देते हैं, फिर गदाई क्यों करें। तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो तो फॉलो करो, यदि तुम्हें भी बादशाही लेनी है तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो ना। जानते हो इसने कैसे सब कुछ छोड़ दिया, नशा चढ़ गया। ओह ओ राजाई मिलती है, ओह ओ राजाई मिलती है। अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाह। अल्लाह को अल्लाह मिला, बे मीन्स भागीदार, भागीदार को भी राजाई दे दी, उसको भी धन संपदा। क्योंकि क्यों कैसे राजाई दे दी उसको, भागीदार को कहा जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे दो। उसके बाद देखा नहीं, उसने जो दे दिया वो लेके चल पड़ा। बस ये नहीं कि हिसाब करने बैठे 50 रुपए फालतू हैं, 100 रुपए फालतू हैं, 1 लाख कम है, 1 लाख ज्यादा है। ठीक है, जो तूने दे दिया, अब तू जान और तेरा जाने काम। अलग अलग को अल्लाह मिला, ब्रह्मा बाबा अलग आत्मा, मुझ आत्मा को अल्लाह मिला और वो भागीदार, बे से भागीदार बनता है, उसको मिली बादशाही। पर जो इसके पास बादशाही थी, क्योंकि ये बेताज बादशाह था, इतना धन संपदा थी, इतना व्यापार चलता था तो सारे उसके, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर, तो सारा जो व्यापार था वो सारा उसको दे दिया कि ये ले तू संभाल इसको, मेरा जो मुझे दे दे। और उसने जो दे दिया बस। ये नहीं कि हिसाब करने बैठ जाए, भाई खाता अच्छा, कितने हीरे पड़े हैं, कितने वो हैं, कितने गहने हैं, नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। जो तेरे को लगता है मुझे दे दे, मैंने अब ये धंधा नहीं करना, बस सिर दर्दी खत्म। अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, नहीं। और आगे भी लाइन है, आगे हुआ रेल का राही, मतलब एक बीच में से लाइन मेरे को भूल रही है, ठीक नहीं। अल्लाह को मिला अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तार अलफ की, हुआ रेल का राही, मतलब खुदा की तार आई है, ठीक नहीं, अब बस मैं रेल पर बैठ गया हूँ। ये बाबा ने लिख करके मैसेज टेलीग्राम पे ना भेजा था अपने खास। अब कौन समझे कौन ना समझे ये उन आत्माओं का पाठ है, और इसके अर्थ कुछ भी निकालते रहे ये उन आत्माओं का पाठ है। इसी लाइन को वीरेंद्र देव दीक्षित अपने तरीके से प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं ये भागीदार तो मैं था, वीरेंद्र देव दीक्षित कहता है भागीदार मैं था।
भागीदार को भी राजाई दे दी। राजाई थी, कम नहीं था, अच्छा फर्टाइल धंधा था। फर्टाइल धंधा मतलब अच्छा फला फूला हुआ बिजनेस था। अब तुमको ये राजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। पहले भट्ठी बनी, फिर पक कर तैयार हुए, कई कच्चे भी रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते हैं तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते हैं। अब नोट छपने लगते हैं, छपते छपते कुछ नोट खराब भी तो हो जाते हैं प्रेस में। ये तो है नहीं कि सारे नोट एक्यूरेट ही छपेंगे, तो उनको नोटों को जो खराब होते हैं उनको जला देने पड़ते हैं। आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, सोना और चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो रहा है, कोई को राजा, कोई की राजा खा जाते हैं, कोई की डाकू खा जाते हैं। डाके भी देखो कितने लगते हैं। फैमन भी होगा, फैमन मना एकदम खाने को अनाज नहीं होगा, वो दिन भी होगा। ये है ही रावण राज्य। ये क्या है? रावण राज्य है। राम राज्य सतयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाया, फिर कंगाल कैसे बने? अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। जितना यात्रा पर नजदीक होंगे उतनी खुशी होगी। तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम सामने खड़ा है। शांति धाम और सुख धाम सामने खड़ा है। वैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, बस अब पहुंचे कि पहुंचे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत ना करा सके, माया गफलत ना करा सके, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। अपनी ऊंचाई तक ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान, ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। जैसे राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ व श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। आपका हर कर्म ऊंचे ते ऊंचा बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपने खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। यह भी कर्म है ही है। बाप को प्रत्यक्ष करो, ये भी कर्म ही है। स्लोगन, रूहानियत का अर्थ है नयनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। ये दो चीजें
मुझे कोई समझा सकता है? नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट। नैनों में झलक, नैनों में झलक पवित्रता की तब होगी जब मैं आत्मा समझकर सब आत्माओं को देखकर एक समान खुशी बांट रहा हूँ। जब मैं सबको आत्मा रूप में एक समान देख रहा हूँ, तब होती है आत्मा की आंखों में पवित्रता की झलक कि सब मेरे भाई आत्माएं हैं। ये है पवित्र झलक। उसके बाद पवित्रता की मुस्कुराहट। तो जब हम सबको आत्मा देख रहे हैं, आत्मा देखते हुए जो हमें खुशी आती है, उस खुशी को हमने महसूस करना, वही खुशी हमने देखनी है। जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है, ऐसे हम आत्मा सब भाइयों को देखकर मुस्कुराए। वो मुस्कुराहट उनको महसूस हो कि ये हमारा भाई है, ये हमारा भाई है। इस प्रकार की मुस्कुराहट भी हमारे चेहरे पर हो, भाई वाली। तो क्योंकि रिश्ते हमारे ढेर सारे हैं, हर रिश्ते की मुस्कुराहट का अंतर आप सभी समझ सकते हैं। तो किस रिश्ते से हम मुस्कुराए हैं, ये हमें समझ में आता है। सभी खाना खाते हैं, तो हमें भाई की दृष्टि से हमारी मुस्कुराहट भाई वाली हो कि ये मेरा भाई है, जिसमें बिल्कुल पवित्रता होगी। अव्यक्त इशारा। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कोई कार्य सफल करते हैं, ऐसे आप संकल्प की शक्ति जमा करो तो औरों में भी बल भर सकते हो, अनेक कार्य सफल कर सकते हो। जो हिम्मतहीन हैं, उन्हें वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनना है। यही वर्तमान समय की आवश्यकता है, यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।